हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स एवेन्यू। आई एम मनीष मिश्रा एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पहले वीडियो जो है ना वो आईटी जेई के लिए मैंने इंट्रो में अपलोड किया था और 2 वीडियो और अपलोड किया था। वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस थे। एनसीईआरटी के मैं सॉल्यूशंस अपलोड करते रहूँगा और साथ साथ आईआईटीज़ के लिए भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे वक्त मिल रहा है मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। तो आज मैं जो अपलोड करने वाला हूँ, जो मैं अपलोड अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ही आगे मैं बढ़ रहा हूँ, जो इंट्रो मैंने दिया था। तो और इस वीडियो में ना मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि कैसे किसी भी बड़े से बड़े वैल्यू का हम लोग चुटकियों में जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहें और देखते रहें। तो लिख लेते हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को मिलते रहे नोटिफिकेशन। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये क्लास 11 के लिए, ठीक है, क्लास 11 शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब मैं इसमें आप लोग डाल रहा हूँ। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में जो है जीरो से लेके 90 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सारे के सारे जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो आप इतना समझो कि जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा बनेगा कि पहले, अगर ये जो पहला है ना, ये समझो कि ये सबका कॉमन रूम है, इस पर कोई भी जो है वो आ सकता है। पर अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा के अलावा किसी और का वैल्यू आता है ना, तो वो नेगेटिव में आता है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा के लिए ये रूम रिजर्व्ड है। ठीक है, किसी और का वैल्यू आएगा तो वो उसके नेगेटिव आएगा। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर टैन और कॉट के अलावा किसी और का वैल्यू आता है तो वो साइन थीटा कोसेक थीटा के लिए और कॉस सेक के लिए नेगेटिव आएगा। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में इन दोनों के अलावा बाकी सबका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब देखो इससे क्या फॉर्मूला जो है वो डिराइव होता है। आई होप आप लोगों को ग्राफ पता हो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का ग्राफ पता हो। कुछ जो इम्पोर्टेंट इससे जो निष्कर्ष निकलता है, जो समझ निकलता है, वो ये है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव में आएगा। सेकंड में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, सेम वैसे ही सेम इसी तरह आप tan 90 माइनस थीटा लोगे तो वो आएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, और फिर कॉट 90 माइनस थीटा करोगे तो वो आएगा आपका tan थीटा। फिर आप सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो वो आएगा कोसेक थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा करोगे, 90 को आप रेडियन में π/2 लिखोगे तो ये आएगा आपका कोसेक थीटा। अभी जो महत्वपूर्ण बात है सुन, वो ये है कि ये सारे के सारे 90 से कम की वैल्यूज है। इसके बारे में आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। अब जो एक्स्ट्रा आ रहा स्टूडेंट वो क्या है, 90 से प्लस। ठीक है, 90 से प्लस, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा। अब एक चीज आप देखो, ये जो साइन है स्टूडेंट, इसका घर कहाँ है, 90 से प्लस 180 से कम। 90 से प्लस और 180 से कम साइन का जितना भी वैल्यू आप लोगे ना,
वो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो अगर साइन 90 प्लस थीटा हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, कि इसका वैल्यू कॉस थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। लेट्स कंसिडर, अगर आपको एक ये दिया गया क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 120 का वैल्यू निकालो आप, मैं साथ साथ क्वेश्चन एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ आपको। साइन 120 के वैल्यू निकालो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ये जो 120 है ना, ये जो 120 है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। एक फॉर्मूला, आप छोटा फॉर्मूला यूज करो, 90 इंटू एन प्लस थीटा, ये यूज करो आप। ये यूज करोगे ना तो सबके लिए कॉमन निकलेगा, वरना आप हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाओगे। ये वाला जो फॉर्मूला ना आप सबके लिए, ये एक ट्रिक टाइप का एक फॉर्मूला है, अगर आप किसी में इनपुट करोगे ये सब में आपको काम आएगा, ठीक है। फिर बाकी ये फॉर्मूला मैं आपको और लिखाऊंगा वो काम आएगा। तो स्टूडेंट, तो अगर आपको ये क्या हो गया 90 इंटू एन प्लस थीटा, अब देखो 90 इंटू एन मतलब ये 120 जो है ये 90 से कितने बार में जाता है, 90 से 30 ज्यादा सिर्फ, तो 90 इंटू 1 करोगे आप तो 90 इंटू 90 प्लस 30 हो गया। इसे आप क्या करो, साइन के अंदर लगा दो, तो साइन 90 इंटू 1 90, तो 90 इंटू 1 90, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, फॉर्मूला क्या था 90 प्लस 30 का कॉस थीटा, तो हो गया आपका कॉस 30 डिग्री। ये कितना होता है कॉस 30 डिग्री, ये होता है √3/2। तो ये आपका वैल्यू आ गया साइन 120 का। इस तरह करके आप सबका वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो ये साइन π/2 प्लस थीटा बराबर हो गया आपका साइन π/2 प्लस थीटा बराबर हो गया आपका कॉस थीटा। अब वैसे ही स्टूडेंट, अगर आप लोगे कॉस π/2 प्लस थीटा, एक चीज देखो आप, जो आपको बहुत जरूरी चीज है वो है कॉस π/2 प्लस थीटा। कॉस का घर π/2 से ज्यादा और 90 में नहीं है, कॉस का घर है 270 से लेकर 360 तक, ठीक है। 270 से लेकर 360 तक किसी का कोई वैल्यू आता है तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और बाकी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों में नेगेटिव आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, तो कॉस π/2 प्लस थीटा, पहले जानो कि इसका होता है साइन थीटा। अब प्लस आएगा माइनस वो देखो, क्योंकि कॉस ये बोल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लो आप, अगर आप इसी को लोगे कॉस 120 का निकालो वैल्यू, किसका निकालो, कॉस 120 का वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे आप कॉस 120 निकालो, आप लोगे कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री -1/2। बात समझ गए? तो इस तरह करके आप ब्रेक करके इसका वैल्यू निकाल लोगे। तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं स्टूडेंट दूसरे चीज में, 7वें फॉर्मूला में। साइन π/2 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है साइन पाई प्लस थीटा। अब देखो साइन पाई प्लस थीटा के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मैं सब फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना वो मैं पहले, जो इसके रिलेवेंट है मैं वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में बाकी सारा जो है वो डिस्कस कर लूँगा। साइन पाई प्लस थीटा, पाई इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा, तो साइन पाई और 2 पाई का जो फॉर्मूला आएगा ना, तो अगर साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा का माइनस साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला है, ये आप एक बार लिख लो, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस पाई थीटा,
अब इस पे एक एग्जाम्पल देख लो आप, एक क्वेश्चन देख लो आप। अगर आपको बोला जाए, मैं साथ से समझाती हूँ क्वेश्चन भी चलो ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। कोई क्वेश्चन आपके पास आया कि सर आपको वैल्यू निकालना है साइन, ले लो साइन 210 डिग्री, ठीक है, साइन कितना 210 डिग्री। तो एक चीज देखो आप क्या करोगे ना स्टूडेंट, आप ये 210 को मैं आपको पहले ही बताया, एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बहुत कारगर है, 90 इंटू एन प्लस थीटा। आप इस पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में अगर आप ब्रेक करोगे ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो मिनटों में। तो आप क्या 90 इंटू एन, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 210 है, तो 90 आप देखो 210 से कम या उससे या इक्वल, 210 से कम हो जाएगा ये 92 जा 180, तो 90 इंटू 2 कितना बचा, फिर 30 बचा, तो 30 डिग्री। तो साइन 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 90 इंटू 2 180 से ज़्यादा, तो इससे कम है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा और cot थीटा के लिए रिजर्व है। बाकी कोई भी वैल्यू आता है तो उसके लिए वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। और आपको पता है कि माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है माइनस ऑफ 1/2। तो इस तरह करके जो है स्टूडेंट आप हर क्वेश्चन का जो है वैल्यू निकालोगे। अब स्टूडेंट आते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब फॉर्मूला आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको यूज भी करना है हर जगह। क्वेश्चन नंबर 8 में cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा का जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, cos पाई प्लस थीटा मतलब कहीं यहीं पर आएगा वो 3π/2 से कम और पाई से ज्यादा, कहीं इसके बीच में आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब पूछोगे सर माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसीलिए आ रहा है ना स्टूडेंट क्योंकि माइनस ये किसी और के एरिया पे है, ठीक है। ये इसके एरिया में होता तो इस पर फाइन नहीं लगता। आप समझो कि किसी और के एरिया में आप घुसोगे तो फाइन लगता है ना, उसी तरह ये किसी और के घर पे घुसा तो ये फाइन लग रहा है। तो ये माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आता है 9 नंबर का फॉर्मूला। 9 में आता है साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा। एक चीज देखो आप, साइन का 2π प्लस थीटा। अब बताओ 2π क्या है, आप घूमते जाओ, ये है 0 से π/2, ये है पाई 3π/2, 2π। 2π प्लस थीटा मतलब इसके ऊपर, ठीक है। 2π प्लस मतलब इसके ऊपर, यहाँ पे आपको पता है कि ये घूम के 5वें बार यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो नंबर है वो पॉजिटिव होते, चाहे कॉस हो, tan हो या साइन हो, कोई भी नंबर जो होंगे ना वो पॉजिटिव होंगे। आपको पता है ना, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक और tan का होता है कॉट, ठीक है स्टूडेंट। बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और लाइक कर दो, कमेंट भी करो कि सर समझ में आ रही है आपकी बात, और जितना हो सके आप शेयर करो प्लीज़, है ना। तो साइन 2π प्लस थीटा, तो अब देखो 2π कहाँ पर, 2π ये लाइन में 2π है, 2π प्लस मतलब कहीं यहीं पर। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो 2π प्लस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। अब ये कैसे आया जरा इस पर ध्यान दो आप। 2π से जब वो ऊपर जा रहा है, जब वो 2π से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो 2π से जब ऊपर जाएगा यहाँ पे तो सारे के सारे जो नंबर है इसके वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर सारे का नंबर पॉजिटिव है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 10 नंबर में देखो आप, साइन 2π माइनस थीटा, ये बताओ क्या होगा। 2π माइनस मतलब ये 2π है इससे और इससे बीच में है, 2π माइनस थीटा मतलब कहीं यहाँ पर आएगा, 2π से थीटा कम कहीं यहाँ पर आएगा, तो इसमें हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। और अगर कॉस रहता है यहाँ पे साइन के बजाय कॉस रहता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 11 नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कॉस
2 पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाता, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो है ये जो कुछ फॉर्मूलाज है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज बहुत है, आपको मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको और सारे फार्मूलाज आपको मिलेंगे, पर ये जो फार्मूला है ना, ये बेसिक फार्मूला है, इसी से सारे के सारे फार्मूला और बन रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे ना आप, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, आपको ये बिल्कुल यूज़ करना पड़ेगा। ये कैसे ये इसके वैल्यू आ रहा है, कैसे रेडियन में दिया हुआ है तो उससे वैल्यू निकालेंगे, आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना इसी वो वैल्यू से सॉल्व होंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे कि क्वेश्चन ले लो एक, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ सॉल्व करता हूँ। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके साथ। अभी मैं एक्सरसाइज के ले लूँ, मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, साइन 765 डिग्री। अब आप पूछोगे सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, साइन 765 कैसे बनेगा, मैं ये पूरा सॉल्यूशन डालूंगा आपके साथ, तब फिलहाल आप देखें कि साइन 765 डिग्री सब निकले कैसे आखिर। तो देखो सुनो, सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पर ट्रिक बताया कि आपको देखना है कि ये कौन से 90 के कितने मल्टीपल में। अब बोलोगे सर अब 90 पे क्यों ले रहे हो, मैं 90 में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप ये जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं ना, ये 90 डिग्री के ही है। अगर मैं 90 डिग्री के क्वाड्रेंट्स बना के लूँ तो आसानी से आप लोकेट कर सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में ये जो है ये वैल्यू आएगा। अगर आप क्वाड्रेंट ही लोकेट नहीं कर पाओगे तो आपको तो वैल्यू पता ही चलेगा ना कि वो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है कि पॉजिटिव में आ रही है। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव जानने के लिए ना आपको जो है उस वैल्यू का, उस नंबर का आपको क्वाड्रेंट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आप 3π/2, सॉरी ये क्वेश्चन है ना, साइन 765 डिग्री। सबसे पहले क्या करो ना, आप इसे ब्रेक करो, आप इसे ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे, आप लिखो यहाँ पे साइन 90 इंटू 765 को अगर ब्रेक करोगे तो कितने बार हो जाएगा, 90 से देखो डिवाइड करो, 765 डिवाइडेड बाई 90, तो आप करोगे तो 7 8 72 होता है, ठीक है, तो चलेगा 45। जब इस तरह आप डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 90 इंटू 8 प्लस 45, रिमाइंडर 45 है। अब मिटा लो इसे, अब काम नहीं नीचे वाली का, इसको मिटा दो, हटा दो, ठीक है। तो 90 इंटू 8 प्लस 45 डिग्री, तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता, अब देखो 90 इंटू 8, 90 कहाँ आता है, देखो यहाँ पे ये 90 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 घूम के यहाँ आ गया। दैट मीन साइन 2π प्लस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ये वाला लगेगा ना। अब आप अगर ऐसा नहीं करके आप कुछ और लगाते ना, आपको बहुत प्रॉब्लम होता, आप मतलब कंफ्यूज होता कि सर ये करें कैसे। मेरी बात मानो, ये तरीका ना बहुत ही कारगर तरीका और शॉर्टकट तरीका है, मतलब आपको गलती होने के चांसेस जो है ना 0% है। अगर आपको किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना हो और ऐसा करना है कि उस पर गलतियाँ भी काफ़ी कम हो, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। 90 इंटू 8 यहाँ कहीं आ रहा है, ये इससे ऊपर है, 45 इससे ऊपर, तो आपको पता है कि साइन 2π प्लस थीटा जो है वो साइन पॉजिटिव में आता है, तो आप क्या करोगे, लिख दोगे आसानी से साइन 45 डिग्री, तो ये कितना होता है 1/√2, ये इसका आंसर है, ठीक है। 1/√2 जो है ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो ना तो आप प्लीज़ एक बार इसे खुद से किसी क्वेश्चन के साथ बनाने की कोशिश करें। अगर आप खुद से बनाओगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, बहुत जल्दी। ये है कुछ नहीं, बस आपको क्वाड्रेंट समझना है और नेगेटिव पॉजिटिव समझना है। जैसे मैंने बताया कि पहला क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो tan हो, cot हो,
पहला मतलब 0 से 90 तक, 0 डिग्री से लेकर के π/2 क्या 90 डिग्री है, 0 से 90 तक में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो जितने भी जो फंक्शंस होते हैं ना, tan cos और sin, ये पॉजिटिव होते हैं। देखो कुछ बच्चे मतलब कुछ होते हैं, मतलब कुछ वीक बच्चे जो भी हैं, जो भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री को समझ नहीं पाते हैं ना, तो मैं उनके लिए और फोकस से बना रहा हूँ, ताकि आप लोग के लिए ही ये चीज़ है। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करके आप लोगों को मतलब हायर तक ले जाऊँगा, ठीक है। तो आप बने रहें और देखते रहें इस वीडियो को, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, इस वीडियो में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, तो ये इसका 1/√2 आ गया, बहुत आसानी से आया। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ आपके लिए। तो आप देखो, पहले आप इससे स्टेप देखो, आपको स्टेप देखना है। सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो साइन के साथ में जो है ना, एक चीज़ और देखो, मैं आपको बताना भूल गया, वो जो मेन जो 3 चीज़ें हैं ना, आपको जाननी चाहिए। दिख रहा है आपको, एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि यार साइन के साथ में -θ होता है मल्टीप्लाई। अगर साइन के साथ में -θ होता है मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट आप उसे लिखते हो साइन थीटा। अगर साइन के साथ -θ होता है मल्टीप्लाई, आप लिखते हो उसे साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, ये आपको मतलब दिमाग में बैठा कर रखना है। साइन के साथ में साइन थीटा। सेकंड में अगर कॉस के साथ में -θ होता है स्टूडेंट, तो आप लिखते हो माइनस ऑफ कॉस थीटा। कॉस के साथ में अगर -θ होता है स्टूडेंट, तो लिखते हो कॉस -θ, तो हो गया, सॉरी कॉस थीटा माइनस हट गया, ठीक है। और अगर tan के साथ होता है स्टूडेंट, tan ऑफ -θ, तो आप लिखोगे माइनस ऑफ tan थीटा। ये 3 फॉर्मूला को आप ना अपने कॉपी के साइड में जॉट डाउन कर लो, इसी के साथ जॉट डाउन कर लो। ये जो जितने भी फॉर्मूला है ना, इसी के बगल में आप डाल लो। ये फॉर्मूला जो है ना सुन, ये आपको हर स्टेप में मदद करने वाला है। हर स्टेप में आप किसी भी स्टेप में फंसोगे तो आपको इसी फॉर्मूला से आप सॉल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको उसको क्लियर कर सकता है। मैं ये क्वेश्चन छेड़ दिया था ना, एनसीईआरटी का 3.2 का था सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन था, ठीक है। अभी मैं ले रहा हूँ एक क्वेश्चन जो है इसी का 3.2 क्वेश्चन 1 है, तो 1 देख लो आप। फाइंड वैल्यू, ठीक है, और अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ अदर 5 फंक्शंस। तो निकालना क्या है, दिया हुआ है स्टूडेंट cos x बराबर 1/2 -1/2, ठीक है। और x कहाँ लाई करता है, x लाई करता है 3rd क्वाड्रेंट में। मैं इसलिए आपको क्वेश्चन लेकर समझा रहा हूँ, ताकि बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन पे भी जोर देते हैं और साथ में उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब क्वेश्चन के साथ, बुकिस क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूँ। मैं आपके साथ आर.डी. शर्मा सॉल्व करूंगा और आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करूंगा, इसलिए बने रहें और देखते रहें। तो cos x से -1/2 आपको निकालना है अदर 5। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक फॉर्मूला जो होता है, आपको याद है वो फॉर्मूला, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप स्टूडेंट क्या करोगे, इसी फॉर्मूला पे ना इसे पुट करोगे। cos दिया हुआ है तो आप साइन cos को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा क्या, साइन बराबर रूट का अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपको आई होप समझ में आ गया आपको। ये cos का थीटा उधर गया तो माइनस में आ गया, ठीक है। और ये स्क्वायर था तो उधर गया तो रूट में आ गया, ठीक है, वो उधर रूट में आ गया। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब ये होगा रूट के अंडर 1 माइनस cos का वैल्यू क्या है, -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर। कैसे स्क्वायर हो स्टूडेंट, ये cos स्क्वायर थीटा है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंडर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है स्टूडेंट। अब आप निकालोगे, माइनस करोगे, 4 माइनस 1/4 रूट के अंडर हो गया क्या, 3/4 रूट के अंडर हो गया रूट 3/2। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया रूट 3/2। अब एक चीज देखो, आप यहां पे कह रहा है कि cos x लाई 3rd क्वाड्रेंट।
देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ क्वेश्चन बना दिया मैं, आपको दिखता होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट होता है, ठीक है, टैन थीटा और कॉट थीटा रहते हैं। कोई और अगर घुसेगा तो वो लोग भगा देंगे। और साथ में आपको जो है प्रॉब्लम भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो साथ में आपको जो है भगा देंगे और नेगेटिव भी लग जाएगा। इसलिए स्टूडेंट क्या होता है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू का आगे में माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में वगैरह एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो -√3/2 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये 5 निकालो तो ये साइन निकला अभी, फिर आप कॉसेक निकालो तो कॉसेक का भी कॉसेक निकालो तो ये 2/√3 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये 5 बोला ना तो साइन में निकाला। अभी देखो अगर आप कॉसेक निकालोगे, यहाँ में निकाल रहा है कॉसेक का, अगर आप, क्योंकि कॉसेक होता है साइन का उल्टा होता है सुन कॉसेक, ये हो जाएगा 2/√3 और ये माइनस यहाँ लग जाएगा, क्योंकि साइन में भी और कॉसेक में भी माइनस होता है, तो ये आगे इसका माइनस लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका कॉसेक तो आ जाएगा। इसी तरह आप कॉस का निकालो, सेक का निकालो, फिर टैन का निकाल लो, ठीक है, फिर आप टैन का निकाल लो, तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू। ये क्वेश्चन बना वैल्यू निकालने के लिए। मैं और एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया ना, साइन का निकाला मैंने, कॉसेक का निकाला, समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर देता हूँ जो रेडियन में हो, ठीक है, रेडियन वाले क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 1 नंबर क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है, ये 1 नंबर था। मैं आपके साथ हर वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपको लगता है कि वो आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ स्टूडेंट जो रेडियन में हो, जैसे मैं आपके साथ मैं लेता हूँ साइन -11π/3, साइन -11π/3। पहला स्टेप जो मैं बताया था आपको स्टूडेंट कि अगर साइन के साथ में या कॉस साथ में पहले माइनस हो तो पहले आप माइनस को हटाओ, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। किसी भी नंबर के साथ में अगर माइनस होना, पहले आप माइनस को बाहर करो ताकि आपको बनाने में कोई संकट ना हो। तो आप पहले माइनस को बाहर करोगे फॉर्मूला यूज करके, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 11π/3, ये आ जाएगा फॉर्मूला की जगह में, माइनस बाहर आ गया तो 11π/3। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब हो जाएगा 11π/3 को आप ब्रेक करोगे तो वो कैसे ब्रेक होगा, माइनस ऑफ साइन, बताओ किस पर ब्रेक करोगे आप अगर लोगे यहाँ पर 3π है ना, तो आप क्या करोगे, साइन आप ले लो 3π, ठीक है, आप 3π ले लोगे तो 3π हो जाएगा, 3π + 2π/3। या तो आप क्या करो ना, आप ले लो 4π माइनस, ठीक है, 4π - π/3, ये ले लो आप, ठीक है, तो ये ले लोगे तो आसानी से बन जाएगा। 4π मैंने क्यों लिया, क्योंकि निकालना है 11π, ठीक है, निकालना है स्टूडेंट 11π। तो आप क्या करोगे, आप अगर 11π निकालना है, देखो मैं इसे ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे आपके लिए ब्रेक करता हूँ नीचे। अगर आपको स्टूडेंट 11π निकालना है तो आप देखोगे कि इसके आसपास का, अगर आप देखोगे तो इसके आसपास का होगा स्टूडेंट, अगर आप 4 - 1/3 करो तो क्या आएगा स्टूडेंट, 4.1 LCM 3 का LCM 3 आ गया, 3 1 जा तो 3 को 12 हो गया, -1 ये आ जाएगा 11/3। और आप बोलोगे 4 क्यों लिया सर आपने, 4 इसीलिए क्योंकि ये इसके नजदीक था, 11π से वो नजदीक था और फॉर्मूला पे भी बैठ जाएगा। ये 2π - थीटा वाला फॉर्मूला जो इसका है ना, मैं इस पे इसको पुट करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो एक चीज, तो स्टूडेंट 4π - थीटा, अब देखो
ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, रहेगा साइन पाई बाई 3। फिर क्या होगा, इसके वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन पाई बाई 3, साइन 60 होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट √3/2। आई होप आप लोगों को कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हुआ हो और बातें जो है वो समझ में आ गई हो। और अगर कोई समझने में दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट तो आप जो है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, √3/2, ठीक है। √3/2 कैसे है आपको पता चला ना, यहाँ माइनस था बाहर में पहले ही, यहाँ पहले ही माइनस था, ठीक है। और यहाँ पाई 4π - π3, ये यहाँ पर एक माइनस फॉर्मूला आता है। जब भी 2π - थीटा करेंगे, इससे 2π प्लस लेते तो यहाँ फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आता, 2π मतलब 360, तो फिर यहाँ पॉजिटिव हो जाता। 2π से नीचे है -θ, मतलब इसके नीचे यहाँ पर कॉस का प्लेस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का प्लेस है और सेक का, तो ये उसीलिए उसके प्लेस पे गया तो ये नेगेटिव में आएगा, तो हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर ये प्लस हो गया, इसीलिए +3/√3/2, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को इतना जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, इससे आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात ध्यान सुनो, आप आसानी से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को आप सॉल्व कर सकते हो, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी भी प्लेस पे कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप हमारे साथ आप ये करो, मैं आपको पूरे के पूरे जो है वो उसके सॉल्यूशन में हेल्प करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।